हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, आरआर कॉलेज, अलवर। आज हम फ्लैक्स रस्ट ऑफ लिंसिड के बारे में जो है, लिंसिड जो है ये फ्लैक्स कहलाता है। इसके अंदर जो रस्ट डिजीज़ होती है, फ्लैक्स रस्ट, जो कि मेलमसोरा लिनी फंगस के द्वारा होती है, उसको स्टडी करेंगे। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर, आप फाइनल में हैं और ये फाइनल की क्लास के लिए बना रहे हैं वीडियो। और प्रीवियस क्लास में आपने फंजाई के बारे में पढ़ा था और कुछ फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो रस्ट डिजीज़ पक्सीनिया के बारे में आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। और आपने ये भी पढ़ा था कि ये बेसिडियोमाइकोटिना की फंजाई है। कौन सी फंजाई है? बेसिडियोमाइकोटिना की पक्सीनिया। तो रस्ट जितनी भी डिज़ीज़ होती हैं, ये जो मेलमसोरा, मैं बता रही हूँ कि फ्लैक्स रस्ट मेलमसोरा के द्वारा होती है, लिंसिड में होती है, और इंग्लिश में इसको फ्लैक्स रस्ट, लिंसिड रस्ट कहा जाता है। ये भी पक्सीनिया के ही जैसे एक फंगस, जो कि बेसिडियोमाइकोटिना का ही मेंबर है, के द्वारा होती है। इस फंजाई का नाम है मेलमसोरा लिनी। तो हमारा जो कोजल ऑर्गेनिज्म है रस्ट ऑफ लिंसिड का, वो क्या हो गया? मेलमसोरा लिनी, बेसिडियोमाइकोटिना का ये सदस्य है। और इसकी जो ड्यूट्रोमाइकोटिना जो है, इसका डिवीज़न है, सब डिवीज़न इसका टीलियोमाइसिटिडी है, जैसा कि हमने उसके अंदर भी पढ़ा था, जो हमने पक्सीनिया पढ़ा था। फिर इसके बाद में हमने इसका ऑर्डर जो है पक्सीनिया में भी पढ़ा था। यूरेडिनेल्स ऑर्डर के अंदर जो है आता है मेलमसोरा भी। और मेलमसोरा यूरेडिनेल्स ऑर्डर का मेंबर है, इसलिए इसके द्वारा जो सिम्टम्स आते हैं वो रस्ट डिजीज़ के सिम्टम्स ये शो करता है। इसकी फैमिली जो है ये है मेलमसोरिएसी। इसके अंदर मेलम स्पोरिएसी के अंदर क्या होता है, जो स्पोर्स बनते हैं, टेल्यूटोस्पोर्स आपने पढ़ा है कि यूरेडिनेल्स के मेंबर्स के अंदर टेल्यूटोस्पोर्स भी बनते हैं। ये टेल्यूटोस्पोर्स जो होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का व्रंत नहीं पाया जाता, इसमें स्टॉक नहीं पाया जाता है, एंड दे आर सिसाइल। कैसे होते हैं ये? सिसाइल होते हैं। पक्सीनिया के अंदर हमने पढ़ा था कि जो टेल्यूटो होते हैं वो बाईसेल्ड होते हैं, और बाईसेल्ड टेल्यूटोस्पोर्स जो होते हैं ये स्टॉक्ड होते हैं। तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेल्यूटोस्पोर्स ऑफ द मेलमसोरा एंड पक्सीनिया, देन यू कैन से कि जो मेलमसोरा है, इसके जो टेल्यूटोस्पोर्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि ये जो होते हैं, इनका अरेंजमेंट जो होता है वो सब एपिडर्मल होता है, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। मेलमसोरा के अंदर जो टेल्यूटोस्पोर्स होता है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक लेयर जो है पेलिसिड की तरह की लेयर एपिडर्मिस के नीचे जो दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सब एपिडर्मल पोजीशन। जबकि पक्सीनिया में आपने ऐसा नहीं पढ़ा था कि इस तरह से एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर या पेलिसिड जैसी पोजीशन के अंदर ये टेल्यूटोस्पोर्स नहीं पाए जाते हैं पक्सीनिया के अंदर। तो ये भी एक डिफरेंस है। थिक वॉल्ड होते हैं और N+N में परिवर्तित हो जाते हैं बाद के अंदर, और फिर इनसे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जैसा कि आपने पक्सीनिया में भी पढ़ा था। तो ये मैं आपको बता रही थी मेलमसोरिएसी फैमिली जो है, ये पक्सीनियेसी फैमिली से या पक्सीनिया से मेलमसोरा किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ हो गई सेसाइल टेल्यूटोस्पोर। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ दिस टेल्यूटोस्पोर्स इन अ पेलिसिड लाइक मैनर, एंड दे आर फाउंड इन द सब एपिडर्मल रीजन। तो इस तरह से जो है मेलमसोरा लिनी जो है वो मेलमसोरिएसी फैमिली के अंदर हमने रखा है। और इसका जो ये कोजल ऑर्गेनिज्म मेलमसोरा लिनी जो है, वो कौन से होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन करता है? होस्ट का नाम है लिनम असीटेटिसिनम। इसकी जो स्पीशीज़ है फ्लैक्स की, लिनम असीटेटिसिनम, ये इसका बॉटेनिकल नेम है। और ये जो डिज़ीज़ है बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये जो है लिंसिड जो है, इससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। और इस
क्रॉप को ये जो है फील्ड में जब लिंसिड जो है खड़ा होता है और इससे जो हमें ऑयल मिलने वाला होता है उसको नुकसान करता है, फसल को नुकसान करता है। इस कारण ये डिज़ीज़ जो है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है और हम इसको जो है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो दो चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी रस्ट ऑफ लिंसिड के अंदर, कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, मेलमसोरा लिनी, एंड सेकंड थिंग जो हमने पढ़ी वो होस्ट पढ़ा। एक और चीज़ भी हमने पढ़ी, हमने इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ा मेलमसोरा लिनी का। हमने ये भी देखा कि किस तरह से मेलमसोरा और पक्सीनिया जो है गेहूँ पर जो रस्ट करता है, दोनों में किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम इनको कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये मेलमसोरा और पक्सीनिया है, आपने दो टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी, एक तो ऑटोएशियस रस्ट और दूसरी हेट्रोएशियस रस्ट। एक और टर्मिनोलॉजी आपने पहले पढ़ी थी जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाई गई थी आपको, कोलेट्रल होस्ट एंड ऑल्टरनेट होस्ट। तो जो पक्सीनिया है उसके अंदर तो ऑल्टरनेट होस्ट पाया जाता है और जो मेलमसोरा है इसके अंदर जो होस्ट होता है उसको हम कहते हैं कोलेट्रल होस्ट। तो कोलेट्रल होस्ट में और ऑल्टरनेट होस्ट में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन के अंदर जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलेट्रल होस्ट एंड ऑल्टरनेट होस्ट। तो ऑल्टरनेट होस्ट जो होता है, जैसे आपने पक्सीनिया में पढ़ा था कि पक्सीनिया मेन होस्ट होता है और बर्बेरिस जो होता है वो इसका ऑल्टरनेट होस्ट है। तो वो अलग अलग फैमिली के होते हैं, अलग अलग परिवार के होते हैं सदस्य, जबकि कोलेट्रल होस्ट जो होता है वो सेम ही फैमिली के होते हैं, सेम ही ग्रुप के होते हैं। जबकि मेलमसोरा के अंदर हम देखेंगे कि जो कोलेट्रल होस्ट की भूमिका होती है वो केवल इतनी होती है कि जब उसको फेवरेबल होस्ट नहीं मिलता है तब वो उसके ऊपर सरवाइव कर सकता है, जीवित अवस्था में रह सकता है, जबकि उसका मेन होस्ट उसको नहीं मिलता है। और हमने पक्सीनिया में देखा था कि ऑल्टरनेट होस्ट जो होता है उसके ऊपर पक्सीनिया फंगस जो है वो अपनी लाइफ साइकिल की दो स्पोर्स की स्टेज जो है वो व्यतीत करने के लिए वहाँ जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया पक्सीनिया में और मेलमसोरा लेनी के अंदर, कि एक तो पक्सीनिया जो है वो ऑल्टरनेट होस्ट है उसका, और ये मेलमसोरा लिनी जो है इसका जो होस्ट है वो कोलेट्रल होस्ट होता है। और दोनों में फ़र्क आपको बता ही दिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलेट्रल होस्ट एंड ऑल्टरनेट होस्ट, और प्लस इनके एग्जाम्पल भी आपको पता चल गए हैं। और क्या डायग्राम्स जो आपने बनाए थे कि ये जो है रस्ट फंजाई जो होती है इसकी लाइफ साइकिल में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। सिमिलरली मेलमसोरा के लाइफ साइकिल में भी 5 तरह के स्पोर्स ही पाए जाते हैं, जैसा कि पक्सीनिया में पाए जाते थे। शायद आपको याद भी होगा कि जो है यूरिडोस्पोर्स बनते हैं, टेल्यूटोस्पोर्स बनते हैं उनसे, फिर बेसिडियोस्पोर, फिर एसिडियोस्पोर्स एंड फाइनली पिक्निडियोस्पोर्स, और ये पिक्निडियोस्पोर्स पुनः यूरिडोस्पोर्स बनाते हैं। तो इस तरह से जो है ये जीवन चक्र इनका चलता है। जब ऑल्टरनेट होस्ट होता है तो 2 प्रकार के स्पोर्स पक्सीनिया में हमने पढ़े थे कि एक तो पिक्निडियल स्पोर्स और एसिडियल स्पोर्स जो होते हैं ये ऑल्टरनेट होस्ट के ऊपर बनते थे, जबकि इसको हम पक्सीनिया को क्या कहते थे, हेट्रोएशियस रस्ट। हेट्रोएशियस मतलब उसका जीवन चक्र 2 अलग अलग होस्ट पर कंप्लीट होता है। उसको जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से चाहिए। जबकि ये जो आपका मेलमसोरा लिनी है इसके साथ ऐसा नहीं है, ये अपना जीवन चक्र एक ही होस्ट के ऊपर कंप्लीट करता है, इसलिए इसको ऑटोएशियस रस्ट कहा जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोएशियस एंड हेट्रोएशियस। तो यू कैन explain what is the autoecious with examples, what is the heteroecious, and now you are knowing both the cases, autoecious and heteroecious conditions. अब इसके बाद हम जब किसी भी डिज़ीज़ का डिस्क्राइब करते हैं तो हम
कॉजल ऑर्गेनिज्म बताते हैं, होस्ट बताते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताते हैं उस डिज़ीज़ की, और हम ये भी बता सकते हैं कि वो कौन कौन से एरियाज़ के अंदर ग्रो करती है। एरिया उसके वही होंगे जहाँ पर कि लिंसिड जो है वो ग्रो करता है, तो उन सभी एरियाज़ के अंदर जो है ये फंगस जो है वहाँ पर अपने आप को बना के रखती है और इस क्रॉप को नुकसान करती है। इसके बाद में हम उसके सिम्टम्स पढ़ते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं जो कि लक्षण जिनको कि आप कहते हैं सिम्टम्स, इसके अंदर ये आपको एक ट्विग दिखा रही हूँ मैं यहाँ। इस ट्विग में आप देखिए कि ये लिंसिड का ट्विग है, जिसमें आपको पत्तियाँ दिखाई दे रहे हैं, स्टेम दिखाई दे रहे हैं, और फिर इसके अंदर आपको पुष्प भी और इसके फल भी दिखाई दे रहे हैं। और पत्तियों के ऊपर आप देख सकते हैं आपको गोल गोल से राउंड जो है वो स्पॉट्स जिनको कि हम पस्ट्यूल्स भी कहते हैं दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से आपको तने के ऊपर भी जो है निशान दिखाई दे रहे हैं, इलोंगेटेड निशान है तने के ऊपर, और कुछ डार्क कलर के निशान हैं। ये निशान आपको पत्तियों पर और तने के ऊपर देखने को मिलेंगे जब मेलमसोरा का इन्फेक्शन लिनम एसिटेटिसिनम या लिंसिड या फ्लैक्स के प्लांट के ऊपर होता है। यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल पत्ती भी दिखाई दे रही होगी ट्विग के बगल में, जिसके ऊपर आपको जो है यूरिडोपस्ट्यूल्स के निशान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जब पत्ती का पर इन्फेक्शन होता है और उस फंगस जो है यूरिडियल स्टेज में होती है, तो पत्ती पर बाहर की ओर बहुत सारे जो है वो ग्लोबुस या राउंड पैचेस जो हैं वो पत्ती के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो एरियल पार्ट जो होता है प्लांट का वो कम्प्लीटली जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। एरियल पार्ट में इसके जो भी भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, लीव्स, ट्विग, फ्लावर बड, फ्रूट्स, सब के ऊपर आपको इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये फंगस जो है वो अपर ग्राउंड पार्ट के ऊपर जो है वो इन्फेक्शन करती है। तो पस्ट्यूल्स जो यूरिडिया के होते हैं वो ऑरेंज या येलो कलर के होते हैं, और जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, और इनको जो ये धब्बे आपको जिनको कि यूरिडिया लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इन्हीं को हम यूरिडोपस्ट्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि पत्ती का जो फोटोसिंथेटिक एरिया है वो कम हो जाता है, और यील्ड जो है वो प्लांट की कम हमें मिल पाती है। और जब और ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो नियरली सारी पत्तियां जो होती है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है। पत्तियां ही नहीं, स्टेम के ऊपर भी जो है यूरिडोपस्ट्यूल्स जो है वो दिखाई देने लगते हैं। इन्फ्लोरेसेंस पर भी अगर बन रहा है पुष्पक्रम तो उस पर भी दिखाई देने लगते हैं। और जब ये यूरिडिया जब पत्ती के अंदर सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, तो आप ये दिखाई दे रहे हैं आपको कि ये एपिडर्मिस को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो ये यूरिडोस्पोर्स जो हैं, हर एक यूरिडोस्पोर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि एपिडर्मिस को तोड़कर ये बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो है पत्ती के ऊपर ऑरेंज येलो कलर का जो है पाउडर भी दिखाई देने लगता है। और जब ये कवर्ड रहते हैं तो ये शाइनी ग्लोजी अपीयरेंस जो होती है सब क्यूटिकल के नीचे, सब क्यूटिकल अपीयरेंस होती है इनकी, ग्लोजी अपीयरेंस जो होती है वो इनकी दिखाई देती है। इसके बाद में जब ये और ज़्यादा पुराना हो जाता है इन्फेक्शन, तो आपको ये देखिए लंबी लंबी लाइनें बनी हुई आपको तने पर दिखाई दे रही है, ट्विग पर दिखाई दे रही है। तो ये जो है अब टेल्यूटोस्पोरस स्टेज जो है इस फंगस की स्टार्ट हो जाती है, और इस पर जो है डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के इलोंगेटेड पैचेस दिखाई देने लगते हैं टीलियोपस्ट्यूल्स के कारण। और इसमें भी जो फंगस के जो टेल्यूटोस्पोर्स बनते हैं वो लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस के नीचे की ओर एक लेयर में व्यवस्थित रहते हैं, और ये जो है इसको तोड़ते नहीं हैं, बस एक लेयर के अंदर जो है वो बनते चले जाते हैं। लेकिन जब ये जर्मिनेट होते हैं तब ये इसके एपिडर्मिस और क्यूटिकल को भेद कर बाहर निकलता है। इसमें से बेसिडियम जो स्ट्रक्चर बनती है, आपने पक्सीनिया में भी पढ़ा था, जब टेल्यूटोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो इनसे बेसिडियम बनता है। जबकि पक्सीनिया के टेल्यूटोस्पोर्स जो होते हैं वो बस्ट करके अपर एपिडर्मिस को बाहर निकल जाते हैं और ज़मीन पर सोइल में जाकर जर्मिनेट होते हैं।
इसी तरह से आप ये देख लीजिए कैप्सूल जो है उसके ऊपर भी गोल गोल स्पोर्स यूरिडिया दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये भी जो है फिर आगे जाकर जो है इसमें से बाहर निकल जाएंगे बर्स्ट होकर और टेल्यूटो स्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये जो है इसके सिम्टम्स हैं कि इसके पत्तियों के ऊपर अपर ग्राउंड पार्ट जो है, एरियल पार्ट जो है वो पूरा का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। ट्विग के ऊपर सिम्टम्स के बारे में बताना है, लीव्स के ऊपर सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं वो बताना है, और इसके कैप्सूल या इसका फ्लावर जो होते हैं उसके ऊपर भी यूरिडिया पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें जो है सिम्टम्स के अंदर आएंगी जो कि हमको डिस्क्राइब करनी है। इसके बाद में आता है फंगस की लाइफ साइकिल, डिजीज़ साइकिल या फंगस के माइसीलियम के बारे में। तो लाइफ साइकिल जो है फंगस की पढ़ने से पहले हम इसके माइसीलियम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो फंगस का माइसीलियम होता है, ये माइसीलियम इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है और डाइकैरियोटिक सब एपिडर्मल होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि जो बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम भी पाया जाता है। डाइकैरियोटिक का मतलब ये होता है कि उसमें 2 हैप्लॉइड केंद्र उपस्थित होते हैं जो कि अभी एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। इसको कहते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन। तो कई बार पूछ लिया जाता है डाइकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, सब एपिडर्मिल का मतलब क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे, और होस्ट का जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है उसके अंदर ये माइसीलियम चला जाता है, वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। तो लाइफ साइकिल मेलमसोरा की जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जीवन चक्र जो होता है ये भी बड़ा होता है और इसके जीवन चक्र में भी 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जैसा कि आपने पक्सीनिया में पढ़ा था। तो ये जब हम सिम्टम्स पढ़ रहे थे तो सिम्टम्स के अंदर तो खाली आपको ट्विग, फ्रूट और ये लीफ वाला डायग्राम ही बनाना है। जब हम इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे तब ये पूरा साइकिल जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमें बनाना होता है। तो ये हमें जो है जब इसका साइकिल हम बनाएंगे तो उसको हम लाइफ साइकिल कहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने 2 ही प्रकार के स्पोर्स बताए हैं आपको डायग्राम के अंदर, 3 प्रकार के, सॉरी, टेल्यूटोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। एशियोडियोस्पोर्स और पिक्निडियोस्पोर्स जो होते हैं वो भारत के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर। आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर इनको स्टडी किया गया है और इस कारण से जो है इसका जो हम डायग्राम बनाते हैं उसके अंदर जो है हमने अभी इसके अंदर वो एशियोस्पोर और पिक्निडियोस्पोर्स का डायग्राम शामिल नहीं किया हुआ है। वो भी इसके जैसा आपने पक्सीनिया में डायग्राम बनाया है कि अपर एपिडर्मिस पर फ्लास्क के आकार की पिक्निडियम बनती है, लोअर एपिडर्मिस पर कप के आकार का एसिडियम कप बनता है। ठीक इसी तरह से मेलमसोरा के अंदर भी आपको वो डायग्राम बनाना है। अब इसके बाद में हम जो है लाइफ साइकिल के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लाइफ साइकिल के अंदर जो है यही बताना है कि सबसे पहले तो जो है वो यूरिडोपस्ट्यूल्स बनते हैं। यूरिडोपस्ट्यूल्स के अंदर से जो है वो टेल्यूटोस्पोर्स जो है क्लेयर के रूप में बन जाते हैं। टेल्यूटोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो एक माइसीलियम की स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम कहते हैं। फिर इस प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम के अंदर सेप्टा बनते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 सेप्टा दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो डिप्लॉइड टू एन केंद्रक होता है टेल्यूटोस्पोर का, ये मियोसिस होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है सेप्टेशन से पहले। और प्रत्येक जो 4 केंद्रक बनते हैं वो n प्रकार के होते हैं और हर एक केंद्रक फिर एक स्पोर में परिवर्तित हो जाता है जिसको कि यूरिडोस्पोर्स कहते हैं। ये आपको बेसिडियम में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये भी जो है इसका जो डेलिकेट स्पोर्स होते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है और ये डाइकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि जो टेल्यूटोस्पोर्स हैं वो स्टॉक्ड हैं, व्रंत होता है उनमें, और व्रंत जो होता है इसका सेप्टेट होता है, अलग से भी एक टेल्यूटोस्पोर बताया गया है।
टेलुटोस्पोर्स के बीच बीच में या इंटरमिंगल्ड कंडीशंस के अंदर आपको जो है और भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि व्रंत जो है वो सेप्टेट नहीं है और ऊपर से वो जो है फूला हुआ है। कैपिटेट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पैराफाइसिस कहते हैं। ये पैराफाइसिस जो होते हैं ये जो है इनको, ये जो आपके यूरिडोस्पोर्स हैं इनको अलग रखने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो है लाइफ साइकिल के अंदर हमने देखा कि जो है सबसे पहले माइसीलियम जो होता है वो होस्ट के अंदर यूरिडोस्पोर्स बनाता है। यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं फिर यूरिडोस्पोर्स से टेलुटोस्पोर्स बनते हैं, टेलुटोस्पोर्स से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। फिर ये बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं अपर एपिडर्मिस पर एसिडियल कप बनाते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर पिक्नीडियल कप बनाते हैं अपर एपिडर्मिस पर, और लोअर एपिडर्मिस पर एसिडियल कप बनाते हैं। एसिडियोस्पोर्स जो होते हैं इनके जर्मिनेशन से फिर जो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, और यही डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है होस्ट के अंदर जो है वो यूरिडोस्पोर्स बनाता है। तो इस तरह से एसिडियोस्पोर्स जो हैं ये जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट होकर होस्ट के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। तो ये इस तरह से इसकी ये एक लाइफ साइकिल है फंगस की, या डिजीज़ साइकिल है। जब ये यूरिडियल स्टेज में होती है तो यूरिडोपस्ट्यूल्स बनाती है, टेल्यूटोस स्टेज में होती है तो सिम्टम्स टेल्यूटोपस्ट्यूल्स के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस लाइफ साइकिल के अंदर हमने सिम्टम्स भी पढ़े और स्पोर्स किस तरह बनते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो इसको हम डिजीज़ साइकिल भी कहते हैं। और इसके अलावा ये जो टेल्यूटोस्पोर्स बनते हैं ये जब प्लांट हार्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है थ्रेशिंग वगैरह के समय ज़मीन में चले जाते हैं और ये परसिस्टेंट होते हैं, डोरमेंट अवस्था में सॉइल के अंदर भी लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं और सॉइल में भी जर्मिनेट होकर ये बेसिडियोस्पोर्स बना सकते हैं फिर। लेकिन ये बर्स्ट करके जो है मैं अपर एपिडर्मिस को बाहर नहीं निकलते हैं। ये था इसका डिजीज़ साइकिल या लाइफ साइकिल ऑफ द मेलमसोरा। लास्ट चीज़ पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट या कंट्रोल मेजर्स। तो ये जो है आप देख रहे हैं सॉइल बोर्न डिजीज़ है, तो इसके अंदर जो है एक तो हमें फील्ड सैनिटेशन काम में लेना चाहिए। दूसरा, कोलेट्रल होस्ट के ऊपर अगर इसमें लिंसिड नहीं मिलता है तो ये इस फैमिली के किसी दूसरे प्लांट के ऊपर सरवाइव कर सकता है, तो उसको इसी एक फील्ड के अंदर लिंसिड के अलावा दूसरे उस फैमिली के प्लांट्स हम ना ग्रो कराएं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा, हमें हाइब्रिड वैरायटीज़ को हम चूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और केमिकल कंट्रोल के द्वारा भी इस फंगस को हम रोक सकते हैं। तो ये होता है पूरा एक डिज़ीज़ का डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर आपको लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाना है, डिज़ीज़ साइकिल जिसको कहते हैं, सिम्टम्स भी दिखाने हैं, और ये 5-6 बिंदुओं के आधार पर इसको हमने डिस्क्राइब किया। पहले भी आप बहुत सारी डिजीज़ डिस्क्राइब कर चुके हो, तो ये थोड़ी सी अलग डिज़ीज़ है जिसको कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, मेलमसोरा लिनी या फ्लैक्स रस्ट। तो इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर अब हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।